हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स ऑफ आ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट 1। बेसिकली हम रिवीजन असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, इस असाइनमेंट के अंदर बच्चों हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। जब 3 क्वेश्चन को ही मात्र 3 क्वेश्चन को ही हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा फुल फ्लैज क्वेश्चन दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन ही हम आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस क्वेश्चन पेपर की यानी इस असाइनमेंट की क्या है PDF आपकी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है NPO का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्वेश्चन 1 आप यहाँ देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 के अंदर आपको बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, यानी कि आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है और जो इन्फॉर्मेशन आपको सप्लाई यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे प्रीपेयर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। इनकी सेशन बेटा कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर 2021 को सेशन एंड हो रहा है। बेटा आपको पता है 2 तरह के सेशन होते हैं हमारे। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर जो हमारा 1 जनवरी से शुरू होता है और उसकी एंड कब होता है? 31 दिसंबर को जो एंड हो जाता है। और हमारे क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है, अगर आप यहाँ देखेंगे हमारे क्वेश्चन में भी हमें ये दे रखा है कि 31 दिसंबर को सेशन एंड हो रहा है। तो यानी कि अगर 31 दिसंबर को सेशन एंड हो रहा है तो कंपनी कौन सा ईयर यूज़ कर रही है, कौन सा सेशन यूज़ किया जा रहा है? कैलेंडर ईयर यूज़ किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन में दिया जाता है कि सेशन 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो यानी कि वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा सेशन, तो कौन सा ईयर हम फॉलो करते? फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया गया होता। ठीक है, तो यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर फॉलो किया गया है कंपनी ने नहीं ऑर्गेनाइजेशन ने। आपको पता है क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे द क्लब है 600 मेंबर। क्लब के पास कितने मेंबर हैं? 600 मेंबर हैं। हर एक मेंबर बेटा एनुअल सब्सक्रिप्शन साल के कितने रुपये पे कर रहा है? 50 रुपीज़ पे कर रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020 ₹8,000। हम 2021 की जानकारी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इनकी करंट सेशन हमारा 2021 है और हमें जानकारी जो दी गई है 2020 की दी गई, इनकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है ना सब्सक्रिप्शन, तो बाय साइड में लिखेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना लेंगे। मैंने पहले ही फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है तीनों चीज़ों का। यहाँ आप देखेंगे आंसर 1 मैंने लिखा है, फिर लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। जो हमारा करंट सेशन क्या है? 2021। डेबिट साइड में आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? इनकम अमाउंट। ये फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने बेटा नेक्स्ट पेज पर एक पेज पर पूरा मैंने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। बेटा नेक्स्ट पेज पर हमने क्या ड्रॉ किया है? बैलेंस शीट ड्रॉ की है। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2020। और ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा? ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट है? हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी गई है। अगर 2020 की जानकारी है तो बेटा ओपनिंग है। फिर नीचे हमने आधे पेज में बनाई है क्या? बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2021। ये कौन सी बैलेंस शीट है? हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट है? हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे और क्लोजिंग की सारी इन्फॉर्मेशन हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो पहले आप लोग भी पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा। पहले पेज पर आप लोग क्या बनाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। बेटा नेक्स्ट पेज पर
हाफ पेज पर आप ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे, उसके रिमेनिंग जो पोर्शन है, जो आधा पेज बचा है, रिमेनिंग हाफ पेज पर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दी गई है उसको देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है क्या, क्लब है 600 मेंबर और हर एक ने सब्सक्रिप्शन इतना पे किया। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, तो आप देखेंगे कितना पैसा मिला है। तो टू सब्सक्रिप्शन करके रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है जो सब्सक्रिप्शन का पैसा ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। कितना मिला है, 46,000। यहाँ क्या लिखेंगे, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन का पैसा एनपीओ में आता है, आएगा तो लिखेंगे जी बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना पैसा आया है, टोटल 46,000। तो यहाँ लिखेंगे 46,000। लिखने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे। ये तो जी करंट ईयर की जानकारी, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने थे, 8,000 लिखा है ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020, हम 2021 का बना रहे हैं और 2020 की जानकारी है, तो प्रीवियस ईयर की जानकारी है। तो प्रीवियस ईयर इस साल का क्या होगा बेटा, इस साल की बिगिनिंग का माना जाएगा, नहीं आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग कितना है बेटा, 8,000। तो यहाँ माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग किया जाएगा और वो कितना आ जाएगा हमारा, 8,000। ठीक है, ब्रैकेट किस लिए लगाया बेटा, जो भी चीज़ हम माइनस करते हैं उसके लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 38,000। अब ये आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग लिख दिया, इसके बाद आपको पता है तुरंत क्या लिखते हैं हम, यहाँ प्लस करते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। बेटा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में, यानी कि इस सेशन की बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना आउटस्टैंडिंग था, 8,000। हमें बेटा पैसा मिल कितना गया प्रीवियस ईयर का, 7,000। 8 में से बेटा 7,000 हमें 2020 के मिल गए हैं। अब ध्यान दें, 8,000 आउटस्टैंडिंग थे प्रीवियस ईयर के जो हमें मिलने थे, उनमें से 8 में से बेटा 7 मिल गए। तो प्रीवियस ईयर के अभी भी 1,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर के अभी भी 1,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। प्लस करंट ईयर के कितना पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ देखेंगे जी जानकारी थी कि द क्लब है 600 मेंबर, क्लब में कितने मेंबर हैं, 600। हर एक मेंबर बेटा एनुअल मतलब साल के कितना सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, 50 रुपीज़। तो ध्यान देंगे अगर 600 मेंबर हैं और हर एक मेंबर 50 रुपीज़ पे कर रहा है तो हमें पूरे साल का कितना पैसा मिलना चाहिए, 30,000। तो चेक करते हैं कि जी हमें करंट सेशन यानी कि बेटा 2021 का क्या 30,000 मिल गया जी। तो क्या आउटस्टैंडिंग कुछ है, बिल्कुल नहीं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1,000। और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है तो उसको आप लोग क्या करते हैं, ऐड किया जाता है। उसे क्या किया जाता है, ऐड। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ देखेंगे जी हमें 2022 का भी पैसा मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 9,000। और ये एडवांस में ही पैसा मिल गया और हमारे एंड में मिला है। तो माइनस क्या करेंगे, एडवांस एट दी एंड। और एडवांस कितना मिला है, 9,000। माइनस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं और कितना आ जाएगा हमारा, 30,000 आ गया। अब आपको पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम कितनी जगह जाती है, 2 जगह जाती है। अब आउटस्टैंडिंग आप देखेंगे, आउटस्टैंडिंग देखते ही हमें क्या लगता है जी, लायबिलिटी है। हमने 11th से पढ़ा है कि आउटस्टैंडिंग क्या है, एक लायबिलिटी है। बट वो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस के साथ जुड़ी हो तो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग अगर इनकम के साथ है बेटा तो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, जो हमें इनकम मिलनी थी वो अभी नहीं मिल पाई है, तो इन फ्यूचर मिलेगी। तो अगर कोई पैसा मिलेगा तो बेटा वो क्या है, एक एसेट है, वो एक लायबिलिटी नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा वो एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, मैंने अभी आपको समझा दिया है। बेटा बिगिनिंग की सारी जानकारी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो की जाएंगी और एंड की सारी जानकारी हमारी क्लोजिंग अकाउंट में शो की जाएंगी। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 8,000। बिगिनिंग है तो मेरे बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इनकम है तो एसेट साइड में लिखा जाएगा कितना,
8,000। तो आते हैं जी ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहाँ लिखेंगे जी आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना, 8,000। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। उसके बाद क्या दिया गया था, हमें दिया गया था आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अगर बिगिनिंग होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और एंड है तो कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी और ये भी। अब आउटस्टैंडिंग इनकम है, जो पैसा नहीं मिला वो मिलेगा, इनकम है तो बेटा एसेट साइड में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और बेटा कितना, 1,000। तो यहाँ लिखेंगे जी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और कितना आ जाएगा, 1,000। उसके बाद आप देखेंगे एक पॉइंट रह गया है हमारा, क्या रह गया है, एडवांस। बेटा एडवांस में अगर आपको कोई भी इनकम मिल जाती है, एडवांस में काम करने से पहले ही कोई इनकम मिल जाती है, तो बेटा अब ये एसेट नहीं रहा, अभी क्या हो गई, लायबिलिटी। एडवांस में अगर कोई इनकम मिल जाती है तो क्या हो गई, लायबिलिटी। एंड तो कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखें क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। वो भी कितना मिल चुका है, 9,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप देखेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप देखेंगे और इसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 9,000। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कवर करना, और ये मिनिमम कम से कम 2 जगह जाती है। दूसरा स्टेप क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम्स को कवर करना। और लास्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप, पेमेंट साइड को कवर करना। फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कवर कीजिए, सेकंड रिसिप्ट साइड को कवर कीजिए, और थर्ड पेमेंट साइड को कवर कर लीजिए, और ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट पॉइंट आपका हो चुका है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे दिया गया है ऑन 31 दिसंबर 2021, यानी कि 2021 की जानकारी है तो एंड की जानकारी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना दिया गया है आपको, 4,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी सैलरीज लिखेंगे। सैलरीज पेमेंट साइड में गिवन है हमें क्या, बाय सैलरीज टू स्टाफ। अभी हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, टू सैलरीज लिखेंगे, टू सैलरीज। और सैलरीज कितनी गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ये देखा है ना, बाय सैलरीज टू स्टाफ कितना, 38,000। तो यहाँ लिखेंगे जी इनर कॉलम में लिखा जाएगा 38,000। उसके बाद हमें दिया गया था ऑन 31 दिसंबर 2021 की जानकारी क्या होगी, एंड की जानकारी होगी। आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड से क्या करते हैं, प्लस, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना गिवन है आपको, 4,000। ये कितना हो जाएगा आपका, 42,000। ठीक है, अब चेक करते हैं और क्या जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ दिया गया है कि सैलरीज पेड इन 2020 इंक्लूड 10,000 फॉर 2021, यानी कि 2020 में ही 21 की पेमेंट, यानी कि 21 की सैलरी ही स्टाफ को दे दी गई थी। इनकी प्रीपेड कर दिया था, ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही पेमेंट कर दी थी। अब पहले ही पेमेंट कर देते उसे कहते हैं प्रीपेड, या माइनस करेंगे क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड इन दी बिगनिंग, प्रीपेड इन दी बिगनिंग, क्योंकि 2020 में ही, 2020 में ही, यहाँ आप देखेंगे 2020 में ही अगर पेमेंट कर रहे हो, 21 का पैसा दे दिया। बेटा नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर आप करंट सेशन में ही दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर का पैसा आपने करंट सेशन में ही दे दिया, यानी कि 20 में ही आपने 21 की पेमेंट कर दी, तो प्रीपेड हो गया। और प्रीपेड अगर इन दी बिगनिंग क्या होता है मेरे बच्चों, प्लस होता है। कितना दिया गया है, 10,000, इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, 52,000 आ जाएगा। और आपको पता है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मिनिमम 2 जगह तो जाएगी। देखो एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बिगिनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग बेटा अब एसेट नहीं है,
आउटस्टैंडिंग अगर वो इनकम थी तो एसेट थी, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, अब खर्चा बकाया है तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है तो लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। और कौन सी बैलेंस शीट में, कौन सी बैलेंस शीट में बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि एंड लिखा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। आप यहाँ आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में और यहाँ पर लायबिलिटी साइड में क्या लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। और कितनी आ जाएगी ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4000। ठीक है। उसके बाद जी क्या था, प्रीपेड। अब प्रीपेड क्या है, अगर आप किसी भी एक्सपेंस को टाइम से पहले ही पे कर दोगे, एक्सपेंस को पहले ही प्रीपेड कर दे तो बेटा अब ये एसेट है। और कौन सी बैलेंस शीट में, बिगनिंग है तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो प्रीपेड सैलरीज लिखेंगे और कितनी सैलरी प्रीपेड की आपने 10,000, और बिगनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे क्या, प्रीपेड, बेटा लिखा जाएगा क्या, प्रीपेड सैलरीज। और प्रीपेड सैलरीज कितनी है, 10,000, कितनी है 10,000। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। थर्ड पॉइंट पे हमें क्या दिया गया है, तो थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे हमें दिया गया है कि ऑन 1 जनवरी 2020, यानी कि ओपनिंग की जानकारी है, क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट 40,000, फर्नीचर 4,000, बुक्स 6,000। अगर या जनवरी की जानकारी है और वो भी फर्स्ट यानी कि बिगनिंग की जानकारी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा कि शुरुआत में, साल के शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ दिखाया जाएगा कि जी पहले से ही बिल्डिंग थी, कितनी वैल्यू की थी, बिल्डिंग थी 40,000 की। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे फर्नीचर था, फर्नीचर कितनी वैल्यू का था, 4,000 का। उसके बाद आप देखेंगे और क्या है, बुक्स थी, बुक्स कितनी वैल्यू की थी, 6,000 की। अब जो एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट में है, अब चेक करते हैं जी क्लोजिंग तक वो पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो आप यहाँ देखेंगे जी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सबसे पहले क्या लिख दिया जाएगा, बिल्डिंग। और बिल्डिंग आप देखेंगे कि जी इसमें या तो हमने बिल्डिंग को, किसी भी एसेट को या तो आप परचेज़ करोगे, परचेज़ करेंगे तो जिसकी पेमेंट की जाएगी यानी कि पेमेंट साइड में लिखा होगा, या उस एसेट को सेल किया जाएगा, सेल करेंगे रिसिप्ट साइड में जी पैसा आया होगा। या तो परचेज़ करेंगे तो पेमेंट साइड में मिल जाएगी, सेल करेंगे तो रिसिप्ट साइड में मिल जाएगी। अगर डेप्रिसिएशन लगा होगा तो आपको उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो कोई भी एसेट है मेरे बच्चों, ये सीख लेना, कोई भी अगर एसेट आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो भी ओपनिंग डेट का कोई भी एसेट दिया गया है, तो 3 ही चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। पहला, या तो उसको परचेज़ किया गया होगा, एडिशनल परचेज़ की गई होगी। अगर एडिशनल परचेज़ की गई है तो आपको कहाँ मिलेगा, पेमेंट साइड में, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपने उसकी क्या की होगी, पेमेंट की होगी। दूसरी चीज़ आपको उस एसेट का क्या मिल सकती है, या तो उसको आपने क्या किया होगा, सेल किया होगा, और सेल किया होगा तो आपके पास कैश आएगा, और आएगा तो वो कहाँ शो होगा, रिसिप्ट साइड में उसको शो किया होगा। और लास्ट इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या मिल सकता है बेटा, डेप्रिसिएशन। ये कहाँ मिल सकता है डेप्रिसिएशन, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो 3 ही स्टेप होते हैं अगर एसेट कोई ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है तो, या तो उसको परचेज़ किया होगा, परचेज़ किया होगा तो कहाँ मिलेगा, पेमेंट साइड में, सेल किया होगा तो कहाँ मिलेगा, रिसिप्ट साइड में, और डेप्रिसिएशन लगा होगा तो बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्या हमारे पास जो बिल्डिंग है, हमने इसके अलावा भी कोई बिल्डिंग इस साल में ख़रीदी है, बिल्कुल नहीं। ख़रीदी होती तो हमने उसकी पेमेंट की होती तो यहाँ मिल जाता। क्या हमने बिल्डिंग बेची है, बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, बिल्कुल नहीं। तो जो बिल्डिंग हमारे पास पहले 40,000 की थी, क्लोजिंग डेट में भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ 40,000 ही रहेगी। सेकंड नंबर पे जो एसेट था हमारे पास क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 4,000 का था, तो इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगी। पहले तो लिखेंगे फर्नीचर, क्या लिखा जाएगा,
फर्नीचर। तो फर्नीचर में आप यहाँ देखेंगे क्या हमने और फर्नीचर परचेज़ किया? नहीं। क्या हमने फर्नीचर को सेल किया? नहीं। क्या फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा? बिल्कुल लगा जी। कितना लगा जी? 10% लगा, और लगा तो नुकसान हो गया। तो सबसे पहले तो जी फर्नीचर पहले था कितना था? 4000 का था। इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, माइनस करेंगे जी डेप्रिसिएशन, और यहाँ लेस करेंगे, लॉस है कितना? 400 रुपीज़ का। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3600। और इस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर साइड में भी आप शो करेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखा जाएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और वो भी था 10%। 4000 का 10% कितना आ जाएगा? 400। ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद आपने दोनों जगह इसको शो कर दिया। इतना शो करने के बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा जी? 2 एसेट हो गए थे, तीसरा एसेट देख रहे हैं। बिल्डिंग हो गई थी, 40,000 की ओपनिंग में थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते आते भी उसकी वैल्यू सेम रही, बिल्डिंग की 40 ही रही। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा 4000 का था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो वो 3600 का रह चुका है सेशन एंड होते होते। और लास्ट में जो हमारे पास एसेट बचा है ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो क्या बचा है? बुक्स। तो बुक्स को भी वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने बाकी एसेट्स की ट्रीटमेंट की थी, यहाँ लिखा जाएगा बुक्स। ठीक है। अब बुक्स लिखने से पहले चेक करेंगे क्या हमने और बुक्स को परचेज़ किया है? तो यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल किया है। कितनी वैल्यू की बुक्स को हमने परचेज़ किया है? 10,000 की बुक्स को परचेज़ किया, एडिशनल परचेज़ है। तो पहले की बुक्स हमारे पास कितनी वैल्यू की थी? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है जी 6000 की पहले से हमारे पास बुक्स थी, हमने एडिशनल परचेज़ किया है, इसको हम परचेज़ भी लिख सकते हैं चाहे तो, या आप इसको एडिशनल परचेज़ भी लिखेंगे। कितना है? 10,000 की बुक्स और हमने परचेज़ की, तो कितनी होगी बुक्स? 16,000। ठीक है। कितनी हो गई? 16,000 की बुक्स हो गई। ये आ गया 16,000 रुपये की बुक्स अब हो गई। क्या आपने बुक्स को सेल किया है? अगर सेल किया है तो रिसिप्ट साइड में शो हो जाएगा। क्या सेल किया है? बिल्कुल नहीं किया। क्या बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है? एडिशनल में चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं लगा। ये पॉइंट भी हो चुका है हमारा, नहीं लगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट इनर कॉलम की जगह कहाँ लिखी जाएगी? आउटर कॉलम में। अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता, अगर सेल होती तो यही इसको इनर कॉलम में लिखते, नहीं तो इसको आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। कितना आ गया? 16,000। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने सारी कवर कर ली हैं, कुछ भी नहीं बचा। तो 3 ही स्टेप बताए थे मैंने एनपीओ के बड़े क्वेश्चन को कवर करने के, सिर्फ 3 स्टेप है। पहला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कवर कर लीजिए, दूसरा स्टेप है रिसिप्ट साइड को, और तीसरा स्टेप है पेमेंट साइड। पहली चीज़ हमारी हो चुकी है। सेकंड नंबर पे रिसिप्ट साइड में देखेंगे तो बेटा रिसिप्ट साइड में दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस बेटा, ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ये। और ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे? कैश। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखा जाएगा? कैश। और कितना है? 19,000। कितना आएगा? 19,000। उसके बाद देखेंगे जी जब बैलेंस की बात चल रही है तो जब ब्रॉड डाउन देख लिया आपने तो साथ ही साथ बैलेंस कैरिड डाउन भी देख लिया जाएगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो हमें दिया गया ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का बैलेंस है। कैश बैलेंस कितना है? 18,000। तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप यहाँ लिखेंगे कैश, और वो लिख दिया जाएगा जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन था वो भी कितना है हमारा? 18,000 लिख दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे सर आपने तो कहा था जी रिसिप्ट को करना है फिर पेमेंट को करना है। बेटा सिर्फ बैलेंस के लिए हमने रिसिप्ट के बैलेंस ब्रॉड डाउन और पेमेंट साइड के बैलेंस कैरी डाउन को देखा है, अदरवाइज हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद देखेंगे टू सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट मेरे बच्चों हम यहाँ कवर कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे। फिर टू रेंट, बेटा रेंट सुनते ही हमें लगता है कि हमने ये पैसा दिया है। बेटा रिसिप्ट साइड में ये पैसा रिसीव हुआ है, ये पैसा मिला है, रेंट का पैसा मिला है। तो बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में ये पैसा मिला है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में इनकम साइड में इसको आप शो करेंगे और बाय लिखा जाएगा रेंट।
बाय क्या लिखा जाएगा, रेंट। और कितना रेंट आपको मिला है, 25,000। तो यहाँ लिखेंगे आप 25,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट का पैसा मिला और सेल ऑफ ग्रास का पैसा मिला। जो पैसा मिला है, ये दोनों पैसे मिले हैं, तो इनकम साइड में आप इनको शो करेंगे। और क्या लिखा जाएगा, बाय, बेटा क्या लिखा जाएगा, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना पैसा मिला है, 18,000 का। फिर और जो पैसा मिला है लिखेंगे बाय सेल ऑफ ग्रास, बाय सेल ऑफ ग्रास। ग्रास को सेल करके भी कितना पैसा मिला है, 8,000। तो 2 स्टेप हो गए हमारे क्वेश्चन के। क्या 2 स्टेप हो गए जी, एक तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया, दूसरा हमने रिसिप्ट साइड को कवर कर लिया। लास्ट स्टेप क्या बचा है, पेमेंट साइड। पेमेंट में बेटा सैलरी सेकंड पॉइंट पे था ना, हमने सेकंड पॉइंट पे कवर किया था आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, तो सैलरी को कवर आप कर चुके हैं। उसके बाद पोस्टेज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको पे करनी है। और बेटा पे करनी है तो एक्सपेंडिचर साइड में आप यहाँ लिखेंगे 2। क्या दिया गया था, पोस्टेज क्या है, चार्जेस। पोस्टेज चार्जेस कितने हैं बच्चों, 6,000 के। उसके बाद क्या दिया गया है, 2 जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं कितने, 12,000। फिर लिखेंगे 2, क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने दिए गए हैं आपको, 4,000 रुपीज़ की। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको दिया गया बेटा बुक्स को आप कवर कर चुके हो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपने दिखा दिया था कि आपने एडिशनल बुक्स परचेज़ किए हैं। न्यूज़पेपर बेटा ये परचेज़ किया है, स्मॉल है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा ये, तो लिखेंगे 2 न्यूज़पेपर। और ब्रैकेट में बेटा क्या लिखा जाएगा, परचेज़। तो न्यूज़पेपर कितनी वैल्यू का था बेटा, हमने 2,000 रुपीज़ का परचेज़ किया। फिर अपकीप ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, इनको भी कर देंगे और ये चीज़ हो चुकी है। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा 2 अपकीप ऑफ ग्राउंड्स। 2 अपकीप ऑफ ग्राउंड्स कितना आ जाएगा हमारा, 14,000। फिर लिखेंगे 2 स्टेशनरी, यहाँ लिखा जाएगा 2 स्टेशनरी, कितना, 12,000 के हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन बेटा हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे जी, इनकम ज़्यादा हुई या एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ। इनकम हमारी सारी यहाँ लिखी गई हैं, एक्सपेंडिचर हमारे सारे यहाँ लिखे गए हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं, और वो कितनी वैल्यू के हुए हैं, उसको लिख दिया जाएगा 1,02,400। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो उनको दोनों साइड में दिखाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों साइड के टोटल में लिखा जाएगा 1,02,400। अगर इनकम साइड ज़्यादा होती तो उसके टोटल को भी हमारे एक्सपेंडिचर साइड के टोटल में दिखाया जाता, बट हमारे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है 1,02,400, इसको हमने इनकम साइड में के टोटल में भी दिखा दिया। अब बेटा जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो ऑटोमेटिकली हमें नुकसान होगा। नुकसान के लिए बेटे क्या लिखा जाता है, नेट लॉस, बिल्कुल नहीं। क्या लिखते हैं, बाय डेफिसिट। क्या लिखा जाएगा, बाय डेफिसिट। और नुकसान हुआ कितना है, 21,400 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ आएंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखेंगे और कोई जानकारी है नहीं, इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आ जाएगा 87,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 87,000। यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल फंड। बेटा यहाँ लिखा जाएगा क्या, आपका कैपिटल फंड कितनी वैल्यू आ गई, 87,000। बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये कैपिटल फंड की, ये तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए, एसेट को लायबिलिटी के इक्वल करने के लिए आपने यहाँ कैपिटल फंड के आगे इस वैल्यू को लिखा है। ये कौन सी अमाउंट है, ये है हमारी
बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड कितना है 87,000। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट को देखा जाएगा जिसके अंदर आप यहाँ क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड लिखा जाता है। कितना है हमारे पास 87,000 लेस क्या करेंगे, डेफिसिट। लेस का क्या जाएगा, डेफिसिट। और डेफिसिट कितना है 21,400 को आप लेस करेंगे और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 65,400। अब इन दोनों साइड को आप चेक करेंगे तो दोनों का टोटल बिल्कुल ही ठीक आएगा, यानी कि इक्वल आएगा 78,600। 78,600। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे क्या जानकारी थी कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप यहाँ देखेंगे हमें जो क्वेश्चन में जानकारी दी गई है, किसकी जानकारी दी गई है बेटा, स्टेशनरी की जानकारी दी गई है। स्टेशनरी परचेज कितना था 2,50,000, फिर जानकारी है। तो आप यहाँ देखेंगे हमने पहले ही हमारा फॉर्मेट बना रखा है। तो यहाँ लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 और 19, फिर पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे करके भी कर सकते हैं और चाहे आप बिना इस फॉर्मेट को बनाए भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले तो स्टेशनरी, क्या लिखा जाएगा, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा कितना गिवन है हमारे क्वेश्चन में 2,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 2,50,000। उसके बाद क्या क्रेडिटर का यूज़ होगा, बेटा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझते हैं। बेटा क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो है परचेज। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो क्या है, परचेज। परचेज मतलब ये नहीं पता जिसमें कैश है या नहीं है, क्रेडिट है या नहीं है। जब कुछ भी नहीं पता होता तो कैश परचेज भी इसी में इंक्लूड मानते हैं और क्रेडिट परचेज भी इसी में मानते हैं। यानी कि इस परचेज लिखा है तो बेटा इसको टोटल परचेज हम कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में परचेज लिखा है तो इसको टोटल परचेज कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल परचेज अगर दे रखा है तो उसमें कैश परचेज भी इंक्लूड है और क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड है। और अगर क्रेडिट परचेज इसमें इंक्लूड है तो इसको दोबारा से कंसिडर नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो हमारे कोई भी आइटम, हमारे कोई भी क्रेडिट के आइटम, चाहे वो बिगनिंग के हो चाहे वो एंड के हो, उनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। फिर एडवांस फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018, हम 19 का तैयार कर रहे हैं और 18 की इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो क्या है, एडवांस इन दी बिगनिंग, जिससे हम क्या करते हैं बेटा, ऐड किया जाता है। तो आप यहाँ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड किया जाएगा एडवांस इन दी बिगनिंग। एडवांस इन दी बिगनिंग को ऐड करेंगे और कितनी जानकारी है, एडवांस इन दी बिगनिंग कितना है बेटा 40,000। तो इसमें लिखेंगे 40,000। तो यहाँ लिखा जाएगा 2,90,000। बेटा लेस करेंगे, माइनस करेंगे क्या, एडवांस एट दी एंड कितना है, एडवांस एट दी एंड कितना है 55,000। इसको बेटा लेस किया जाएगा। लेस किया जाएगा तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, ब्रैकेट्स में शो किया जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारा 2,35,000। 2,35,000। और बेटा इसे बोलेंगे क्या, इसको बोला जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा फंड बेस के टॉपिक में से है कि हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द आकाश क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बेटा फर्स्ट नंबर पे हमें दिया क्या गया है, तो सबसे पहले ये देखेंगे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है डोनेशन फॉर मैच फंड 1 लाख रुपीज़, मैच फंड 110
एंड मैच एक्सपेंसेस 1,90,000। तो सबसे पहले तो जी मैच फंड आएगा, और फंड को यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। क्या लिखा जाएगा? मैच फंड लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 1,10,000। इसमें बेटा ऐड करेंगे क्या? डोनेशन को ऐड किया जाएगा, और डोनेशन कितना है आपका? 1,00,000 रुपीज़ को आप ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2,10,000। इसमें से बेटा लेस किया जाएगा किस चीज़ को? मैच एक्सपेंसेस को। मैच एक्सपेंसेस को आप लेस करेंगे। क्वेश्चन में कितने गिवन थे? 1,90,000। तो लास्ट में आपके पास फंड कितना बचा है? सिर्फ 20,000 का। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, तो हमने इसको टिक कर दिया। सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या जानकारी है कि मैच फंड 3,70,000, मैच एक्सपेंसेस 2,20,000। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हम जल्दी से कर लेंगे। तो आप ये देखेंगे बी पार्ट की भी हमने क्या है, जो हमने फॉर्मेट को ड्रॉ किया गया है। यहाँ लिखेंगे क्या चीज़? मैच फंड। मैच फंड कितना है? 3,70,000। इसमें से लेस करेंगे मैच एक्सपेंसेस, ये कितना आ जाएगा आपका? 2,20,000। और मैच फंड रिमेनिंग कितना है? 1,50,000। थर्ड नंबर पे देखोगे मैच फंड। बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। मैच फंड 5,00,000 रुपीज़, मैच एक्सपेंसेस 90,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 50,000, फिर 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट 5,00,000। बेटा कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने वही ये फॉर्मेट बना लेना है, मैंने पहले से बना रखा है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद क्या लिखेंगे? मैच फंड। क्या लिखेंगे? मैच फंड। कितना लिखा जाएगा बेटा? 5,00,000 रुपीज़। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने चेंज कर दिया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 5,00,000 रुपीज़ मैच फंड है। फिर देखा जी 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट को ऐसे। ये भी कितना लिख दिया? 5,00,000। फिर देखा जी एक्रूड। अब एक्रूड है तो यहाँ पे भी शो होगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है मेरे बच्चों? 50,000। और ये है तो यहाँ पे एक्रूड को यहाँ ऐड भी किया जाएगा, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 50,000। ठीक है, तो फंड था लिख दिया, मैच फंड इन्वेस्टमेंट था उसको लिख दिया, एक्रूड था उसको भी शो कर दिया। एक्रूड को यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5,50,000। इसमें बेटा लेस करेंगे क्या? मैच एक्सपेंसेस। इसमें से हम लेस करेंगे क्या? मैच एक्सपेंसेस को लेस किया जाएगा। वो कितने हैं हमारे? 90,000। इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 4,60,000। ठीक है, 4,60,000। फिर थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा कि डोनेशन फॉर मैच फंड 60,000, मैच फंड 1,60,000, मैच एक्सपेंसेस 1,50,000, 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड की तरह ही है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जी बेटा मैच फंड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मैच फंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैच फंड लिखा जाएगा, और मैच फंड कितना है? 1,60,000 है ना बेटा? 1,60,000। इसमें ऐड करेंगे जी डोनेशन को जो पैसा मिला है, तो प्लस किया जाएगा डोनेशन। ठीक है, तो कितना डोनेशन मिला है? 60,000। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 2,20,000। 2,20,000। फिर यहाँ लिखेंगे क्या? 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1,00,000 आपका यहाँ पे गिवन है। बेटा यहाँ पर आपने जो इन्वेस्ट किया था, मैच फंड का पैसा इन्वेस्ट किया था 1,00,000 रुपीज़, ताकि आपको 10% इंटरेस्ट का पैसा मिल सके।
यहाँ पर कुछ भी जानकारी नहीं है कि जी इंटरेस्ट का पैसा मिला या नहीं मिला, तो यानी कि वो नहीं मिला तो इन फ्यूचर वो पैसा मिलेगा। तो बेटा 1 लाख पर 10% मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा उसे कहेंगे बेटा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा 1 लाख का 10% कितना पैसा बन गया मेरे बच्चों? 10,000। और यहाँ ऐड भी क्या करेंगे? प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा कितना है? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,30,000। बेटा लेस क्या कर दिया जाएगा? मैच एक्सपेंसेस लेस करेंगे। मैच एक्सपेंसेस वो कितने हैं मेरे बच्चों? 1,50,000 के माइनस करेंगे तो उसको आपने ब्रैकेट में रखना है। इसको लेस करेंगे बच्चों, वो कितना आ जाएगा? 80,000। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।